जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक को जो है समझने वाले हैं और इसमें हम लोग जो है अनुच्छेद जो है 1 से लेके अनुच्छेद जो है 1 से लेके और 51 तक को जो है हम लोग जो है बिल्कुल ही जो है आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग जो है अनुच्छेद पे ही रहेंगे। अनुच्छेद को ही हम लोग जो है बिल्कुल आसान भाषा में जो है समझेंगे। अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक जो भी स्टूडेंट को जो है समझने में प्रॉब्लम होता है, जो स्टूडेंट को जो है अनुच्छेद जो है पढ़ने के बाद जो है हवा ही नहीं लगता है जो अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनको जो है अनुच्छेद जो है पॉलिटी का अनुच्छेद जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें हम जो है केवल और केवल जो है अनुच्छेद के बारे में चर्चा करने वाले, अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक। और हम लोग जो है इस क्लास में अनुच्छेद को जो है बिल्कुल ही जो है आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं, ताकि अगर आप जो है पहली बार अगर जो है मेरे वीडियो देख रहे हैं तो हम जो है आपको जो है 1 से 51 तक के अनुच्छेद को बिल्कुल ही जो है समझा देंगे। आप जो है थोड़ा सा जो है आ, इस वीडियो को जो है आपको जो है पूरे जो है शुरू से लेके अंत तक जो है आराम आराम से देखना है। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल ही जो है समझ में आ जाएगा अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक में आखिर है क्या। तो चलिए आज हम लोग जो है इस क्लास को जो है स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक अनुच्छेद को जो हम लोग जो है बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अनुच्छेद हम लोग जो है 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। और अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 का वर्णन जो है, जैसे भारत के जब संविधान आप लोग पढ़िएगा ना तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों का वर्णन जो है भाग में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग में किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद का वर्णन जो है कहाँ किया गया है? तो भाग में किया गया है। टोटल कितने भागों की संख्या? 22 भाग। मूल रूप से संविधान में कितना भाग है? 22 भाग है। और इसी भाग में जो है 395 अनुच्छेद का वर्णन। इसी भाग में कितने अनुच्छेद का वर्णन है? 395 अनुच्छेद का वर्णन है। आपको जो है ये बात को याद रखना। तो ये 22 भाग में से एक भाग है भाग 1, जिसमें जो है अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक वर्णन। अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णन है? अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक में वर्णन है। और इस भाग का नाम है, जैसे कोई बुक खोलते होंगे तो बुक में अध्याय रहता है और उस अध्याय का नाम रहता है, उसी टाइप से ये क्या है? भाग 1 जो है एक चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर का जो नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन जब भाग 1 को जो है क्या कहा जाता है या भाग 1 में किस चीज के बारे में वर्णन है? तो भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में जो है हमको जानकारी यहाँ से मिलता है। तो आपको याद रखना भाग 1 में जो है किसके बारे में जो है चर्चा किया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद को। जैसे अगर हम जो है अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 1, इसमें जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद जो है 1 से लेके 4 तक वर्णन है। अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक वर्णन है? अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। अनुच्छेद अगर हम लोग जो है 1 की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद हम लोग जो है अगर जो है अनुच्छेद जो है 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया। भारत जो है, भारत को ही इंडिया कहा गया और इंडिया को ही क्या गया कहा गया? भारत। एक बात आप यहाँ से याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 से ही जो है भारत के नामों का स्पष्ट किया जाता है। अनुच्छेद 1 में ही जो उल्लेख किया गया कि भारत का जो है संवैधानिक नाम क्या है। तो भारत का बहुत सारा नाम, भारत को हम लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं, प्राचीन नाम जो है आर्यवर्त है, जाम्बू द्वीप है, ये सारा भारत का नाम। लेकिन भारत का संवैधानिक नाम 2 है, एक जो है क्या है? भारत, और एक है इंडिया। आपको ये दोनों नाम जो है याद रखना। ठीक है, तो इसी में बताया गया भारत जो है क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। यानी कि कहने का मतलब है भारत जो है, भारत का निर्माण जो है किससे हुआ है? तो 28 राज्यों से मिलाकर किसका निर्माण हुआ है? भारत का हुआ है। और भारत में जो है कोई भी राज्य क्या हो सकता? अलग नहीं हो सकता। भारत का जो 28 राज्य है, इस 28 राज्य से अगर कोई चाहेगा राज्य जो है अलग होकर अपना देश बना ले, ये संभव जो है नहीं है। ठीक है, ये संभव जो है नहीं है। भारत से कोई भी राज्य जो है अलग नहीं हो सकता है। तो ये दोनों बात के बारे में जो है जानकारी हमको कहाँ देता है? अनुच्छेद 1। अगर आपको जो है इसके बारे में डीपली पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में जो भाग 1 के बारे में डीपली पढ़ना है, तो मेरा जो है एक यूट्यूब पर ही जो है पॉलिटी का फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप वहां से जाकर जो है इसके बारे में डीपली नॉलेज ले सकते हैं। इसमें हम जो है केवल और केवल किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो टॉप मोस्ट जो है 1 से लेके
51 तक जितना भी अनुच्छेद है सभी को हम लोग जो है देखने वाले, सिर्फ अनुच्छेद पे ही हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अनुच्छेद 2। अगर हम लोग जो है अनुच्छेद 2 की बात करें, इसके बारे में अगर हम लोग जो है अनुच्छेद 2 की बात करें, अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद को जो है नए राज्यों को भारत में शामिल करने या स्थापित करने का अधिकार है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि संसद जो है, ठीक है, यानी कि भारत की जो संसद है वो जो है अगर चाहेगा तो कोई दूसरे देश को भी जो है भारत में मिला सकता है। अगर पाकिस्तान चाहेगा भारत में मिलने के लिए तो जो है उसको किस अनुच्छेद के द्वारा मिलाया जा सकता है? अनुच्छेद 2 के द्वारा जो है उसको भारत में मिलाया जा सकता है। यानी कि आप यहाँ से ये बात याद रख सकते हैं कि अगर कोई दूसरा देश चाहेगा जो हम जो है भारत का हिस्सा बने, जैसे बिहार एक भारत का राज्य है, अगर कोई दूसरा देश चाहेगा, नेपाल चाहेगा कि हम भी भारत का एक राज्य बन जाए, या बांग्लादेश चाहेगा हम भी भारत का एक राज्य बन जाए, या उधर से म्यांमार चाहेगा हम भी भारत का एक राज्य बन जाए, पाकिस्तान, यानी कि कोई भी देश जो है चाहेगा या कोई भी छोटा सा क्षेत्र भी चाहेगा कि हम भारत का एक हिस्सा बन जाए, एक अंग बन जाए, तो उसको जो है भारत सरकार की संसद जो है अनुच्छेद 2 के द्वारा कहाँ मिलाएगा? भारत में मिलाएगा। ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 2 के द्वारा। चलिए अब अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 बताता है कि संसद मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में बदलाव कर सकता है। अब देखिए जैसे अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत का जो राज्य है, जैसे बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, या मान के चलिए अब जो है फिर जो है अगर भारत सरकार का मन होगा, संसद का अगर मन होगा कि बिहार को जो एक और राज्य बनाना है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा बनाएगा? अनुच्छेद 3 के द्वारा जो है, यानी कि कोई भी भारत में राज्यों का नाम बदलना हो या उसको जो है बंटवारा करना हो, तो वो सारा सारा जो है संसद जो है अनुच्छेद 3 के द्वारा जो है करेगा। इसके बारे में कहाँ वर्णन है? अनुच्छेद 3, ठीक है। अब अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के बदलाव संविधान जो है संशोधन नहीं माना जाएगा, इसे जो है सामान्य बहुमत से क्या किया जाता है? पास किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 का जब यूज करेगी संसद तो इसको जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो है केवल और केवल जो है साधारण बहुमत से, यानी कि 1/2 बहुमत से जिसको क्या किया जाता है? आगे की कार्य जो है किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपको जो है याद रखना। नेक्स्ट आगे आ जाइए, आगे बताया गया है अनुच्छेद भाग 2। 1 से लेकर 4 तक में किसके बारे में वर्णन था? तो अनुच्छेद भाग 1 और और आगे आइएगा तो भाग 2 में जो है अनुच्छेद जो है 5 से लेकर इसमें गड़बड़ है, 5 से लेकर जो है 11 तक हो जाए। कहाँ से? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से 11 तक जो वर्णन है किसके विषय में वर्णन है? तो 5 से लेकर जो है 11 तक में बताया गया है नागरिकता के विषय, ठीक है। आपको याद रखना है भाग 2 में जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? तो भाग 2 में जो है अनुच्छेद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक बताया गया, ठीक है। और यहाँ से एक और बात याद रखिएगा, ये जो है नागरिकता जो है ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नागरिकता भारत में जो है कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये जो है किस देश से लिया गया है? तो ये जो है नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आपको याद रखना कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है? ये प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया। तो ये दोनों बात को आपको याद रखना। चलिए अब आ जाइए हम लोग जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 5 और 6 में किसके विषय में जानकारी मिलता है? भारत में जन्म यानी कि जन्म से रिलेटेड जो है इसमें बात किया गया। जैसे अगर अनुच्छेद 5 की बात करें, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय, यानी कि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस समय भारत में रहने वाले लोगों को जो है नागरिकता के बारे में जो है बताया गया है अनुच्छेद 5। अब ये अनुच्छेद के का जो है यूज वगैरह नहीं, ठीक है। इसमें बताया गया है क्या? संविधान लागू जब हुआ था, तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो इस टाइम जो भारत में रह रहा था, भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में चर्चा जो है कहाँ पर है? अनुच्छेद 5 में।
तो जब संविधान लागू हुआ उस टाइम जो भारत में रह रहा था लोग, उसके विषय में नागरिकता के बारे में जो चर्चा था अनुच्छेद 5 में, आपको याद रखना, ठीक है। अब इसका यूज जो वर्तमान में जो है नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है शुरुआती समय जब भारत आजाद हुआ था तभी के लिए। उसके बाद आगे बताया गया अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान से जो है भारत आए उनकी नागरिकता के विषय में जो है इसमें बताया गया, यानी कि जब भारत का डिवाइड हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय के बारे में बताया गया है। जो लोग जो है कहाँ चल गए, जो लोग जो है जैसे भारत का डिवाइड हुआ, तो भारत का डिवाइड होने के बाद, बंटवारा होने के बाद जो है पाकिस्तान में कुछ लोग रह गए, कुछ लोग जो है कहाँ आ गए, भारत में आ गए। यानी कि जो बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद जैसे ही मानिए ये जो है, एक मिनट, जैसे मानिए ये जो है क्या है, तो ये जो है अपना जो है भारत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो है अपना क्या हो गया, भारत हो गया। यहाँ पर क्या पाकिस्तान। अब मानिए देखिएगा, जैसे इधर जो है लोग रह रहा था, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, भारत हो गया। तो अब बंटवारा हुआ तो यहाँ जो लोग रह रहा था इधर ही रह रहा, और जो इधर रह रहा है वो जो है इधर ही रह रहा। यानी बंटवारा होने के बाद जो है बस जमीन का बंटवारा, लेकिन लोग तो वही है। इधर में जो रह रहा है उसको वो पाकिस्तान में चल गया है, जो इधर रह रहा है वो कहाँ आ गया, भारत में रह गया। तो यहाँ पर अनुच्छेद 6 में क्या कहता है, जो लोग पाकिस्तान से भारत, यानी कि जो लोग जो है पाकिस्तान बंटवारा होने से यानी बंटवारा होने के बाद जो है पाकिस्तान में रह गए, अगर वो चाहता है जो हम जो है भारत में आए, कहाँ आए, भारत में आए, तो उसके विषय में नागरिकता के बारे में जो है चर्चा कहाँ पर किया गया है, अनुच्छेद 6 में किया गया है। आपको याद रखना, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए आगे, अब आ जाइएगा आगे अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में बताया गया है जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस लौटकर जो है भारत आए, यानी कि जब भारत का बंटवारा हुआ और वो जो है भारत में रह गए, और फिर उसका कुछ न कुछ मन हुआ, कहा जो हम भारत में नहीं रह सकते, पाकिस्तान चल जाए, तो वो पाकिस्तान गया। फिर वो पाकिस्तान से जो है भारत अगर आना चाहता था, तो उसके लिए जो है नागरिकता के विषय में चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद 7 में। तो 6 में क्या है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहता है उसके लिए अनुच्छेद 6 में, और जो लोग जो है भारत में रह रहा था और वो पाकिस्तान चल गया फिर वो भारत आना चाहता है, तो उसके लिए अनुच्छेद 7 में जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया। क्लियर है। अब अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर यानी कि कोई भी दूसरे देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को जो है नागरिकता देने की बात किया गया। यानी कि भारतीय मूल को क्या कहता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि इसको PIO भी कहा जाता है। तो जो भी लोग जो है भारत के बाहर रह रहा और वो भारतीय मूल का है, यानी कि उसका जन्म भारत में हुआ है और उसका माता पिता दादा दादी कोई भारत का है, तो उसके विषय में नागरिकता के बारे में चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद 8 में। ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, 5 कहता है जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जो भारत में रह रहा था उसके विषय में नागरिकता के बारे में चर्चा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, जो लोग पाकिस्तान वाले हिस्सा में यानी बंटवारा के बाद रह गया, अगर वो भारत आना चाहता तो उसके विषय में नागरिकता की चर्चा। क्लियर है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है जो लोग जो है कहाँ भारत में पहले रह रहे थे और जो है वो पाकिस्तान चल गए फिर वो भारत आना चाहते तो उसके विषय में नागरिकता की चर्चा। अनुच्छेद 8 कहता है जो लोग जो है यानी कि भारतीय है और वो कोई दूसरे देश में रह रहा है, भारत के मूल का है, तो उसके विषय में नागरिकता के बारे में चर्चा कहाँ, अनुच्छेद 8। ठीक है। अब आ जाए अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है, एक मिनट, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखिए अनुच्छेद 9 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, उसकी भारत की नागरिकता स्वतः जो है समाप्त। यानी कि जैसे हम ही है, अगर हम कोई दूसरे देश की नागरिकता को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो मेरा जो है भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए जो है क्या हो जाता है, नागरिकता जो है समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर भारत का है तो केवल और केवल जो है एक देश का नागरिकता रह सकता है। क्लियर है। अब आ जाए अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह जो है संसद कोई कानून बनाकर उसे जो है छीन ना ले। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति का नागरिकता तब तक बना रहेगा
जब तक जो है संसद में कोई कानून जो है नहीं बन जाता है नागरिकता से रिलेटेड, तब तक जो है क्या बना रहेगा, उस व्यक्ति की जो है नागरिकता बनी रहेगी। इसके विषय में जानकारी कौन देता है, अनुच्छेद 11, सॉरी अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता जो भारत में है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाएगा तो उसको जो है वो जो है कौन कानून बनाएगा, संसद के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, यानी कि संसद के पास जो है नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का पूरा अधिकार है, आपको याद रखना। ठीक है, तो ये तीनों अनुच्छेद, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता जो है उसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अगर उस व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक जो है संसद जो कोई नया कानून बनाकर जो उससे यानी कि उसको छीन ना ले, तब तक जो है उसकी नागरिकता बनी। और 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कौन कानून बनाता है, संसद, भारतीय संसद के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं भाग 3। भाग 3 के बारे में बात करें तो भाग 3 का जो वर्णन है, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक। भाग 3 के विषय में चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है। किसके बारे में, भाग 3 के बारे में। भाग 3 में है क्या, मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग जो है मूल अधिकार कहते हैं या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से, अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से जो है क्या लिया गया है, मूल अधिकार। ठीक है, किसके संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसके विषय वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक में जो है इसके विषय में चर्चा। अब आ जाइए, ये जो है अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये जो है हमारे यानी कि मेरा जो अधिकार है, ये हमको सरकार जो है इसको छीन ना ले, इसलिए जो है ये जो मौलिक अधिकार है ये आम नागरिकों की जो है सुरक्षा की जिम्मेवारी इसके पास होती है, यानी कि इससे आम नागरिक जो है सुरक्षित रहता है, बचा हुआ रहता है, उसको उसका जो अधिकार है उसको जो है सरकार जो है छीन नहीं सकता। जिस कारण जो है नागरिकता का जो है रक्षा कवच जो है यह भाग है, आपको याद रखना। यह भाग जो है नागरिकों को जो है सरकार की मनमानी से बचाता है, यह हमारा जो है सबसे जरूरी अधिकार है। यानी कि इसमें जिसके बारे में भी बताया गया है, मूल अधिकार में जिसके बारे में भी बताया गया है, इसको जो है सरकार जो है छीन नहीं सकती। ठीक है, बस इस अगर सरकार छीनने का भी प्रयास करती है तो इसमें एक ऐसा हथियार बनाया गया है, अनुच्छेद, एक ऐसा अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है इसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 32। अगर मान के चलिए हमारा कोई मूल अधिकार, हम जो है कोई काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आग कर रहा है हम जो आपको ये काम करने के लिए नहीं देंगे, तो हमारा क्या हो रहा है, मूल अधिकार जो है वो हनन करने का प्रयास कर रहा है, तब जो हम जो है क्या करेंगे, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे और हम जो है सीधे कहाँ जाएंगे, तो हम जो है सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, जिसको जो है अनुच्छेद 32 को जो है मूल अधिकार का रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में जो है मूल अधिकार के संबंध में जो है राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, मूल अधिकार, इसमें जो है राज्य की जो है परिभाषा दी गई है, किसके संदर्भ में, तो मूल अधिकार के संदर्भ में जो है इसमें किसको परिभाषित किया गया है, राज्य को। जैसे राज्य के अंतर्गत यहाँ पर कौन आएगा, सरकार, संसद, पंचायत, एजेंसी या कोई भी राज्य किसे, यानी कि जो अपना कानून का निर्माण करता है, जिसके पास कुछ लोग होता है, जिसके पास कुछ क्षेत्रफल होता है, वो अपने आप में क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए तो रेलवे भी जो है क्या है, रेलवे भी जो है, ठीक है, रेलवे भी जो है अपने आप में क्या है, तो ये भी जो है एक राज्य है। ठीक है, जैसे बिहार पुलिस का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है तो वह भी अपने आप में क्या है, राज्य है। जैसे बीपीएससी जो है, बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी भी क्या है, अपने आप में जो है एक राज्य है। ठीक है, याद रखिए, राज्य हम केवल और केवल बिहार को राज्य नहीं कहेंगे, केवल और केवल उत्तर प्रदेश को राज्य नहीं कहेंगे, केवल और केवल जो है जो भारत में 28 राज्य है उसको राज्य नहीं कहेंगे, इसके अलावा भी राज्य है। राज्य किसको कहेंगे, जो अपना कानून बनाता है, उसके पास क्षेत्रफल है, ठीक है, उसके पास जनसंख्या है, तब हम उसको क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है,
अब आ जाए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, तो इसमें राज्य का जो है परिभाषा की यानी परिभाषित किया गया है, राज्य को जो है परिभाषित किया गया है किसके संदर्भ में, मूल अधिकार के संदर्भ में, जो राज्य है क्या। अब देखिए अनुच्छेद 13 में बताया गया है, ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार को जो छीनता है वह जो है शून्य माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है इसे रद्द कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 13 कहता है सिंपल सी भाषा में, कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकार को समाप्त करता है, कोई भी वो जो है कानून जो है मान्य ही नहीं होगा। इसके बारे में अनुच्छेद जो है कितने वर्णन है, अनुच्छेद 13 कहता है कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकार को समाप्त करता है वो जो है कानून जो है मान्य ही नहीं होगा। यानी कि ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार को छीनता है वह जो है शून्य माना जाएगा, यानी कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, नन वैल्यू होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसे क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। अगर कोई भी ऐसा कानून है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को रद्द कर सकता है। क्लियर है। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा, अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मूल अधिकार को समाप्त करता है वो वैलिड नहीं होगा। चलिए आगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद अब जो है देखिएगा मूल अधिकार को जो है, अगर हम मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार को जो है टोटल जो है 6 भाग में डिवाइड किया गया। मूल अधिकार कितने भाग में डिवाइड किया गया, तो मूल अधिकार को जो टोटल जो है 6 भाग में जो है डिवाइड किया गया। देखिए कौन कौन सा 6 भाग है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मूल अधिकार, अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार टोटल कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। आपको जो है याद रखना है। ठीक है, वो 6 प्रकार कौन कौन सा है थोड़ा सा देख लीजिए। एक है समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार के बारे में जो है वर्णन है अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक में है। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन है अनुच्छेद जो है 19 से लेकर 22 तक के, कहाँ से 19 से लेकर 22 तक में है। ठीक है, उसके बाद आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके विषय में जो है अनुच्छेद जो है 23 और 24 में वर्णन है। कितना में है, 23 और 24 में वर्णन है। उसके बाद आगे आएगा अनुच्छेद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद जो है 25 से 28 तक में जो है 25 से 28 तक में जो है 1 मिनट 25 से 28 तक में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये शिक्षा, हाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने में 25 से 28 तक। ठीक है, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है। ठीक है, एक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसके विषय में बताया गया अनुच्छेद जो है 29 और 30 में बताया गया है। कितना में, अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। ये चल कहाँ रहा है, 29 और 30 में बताया गया है, ये चल नहीं रहा है। 1 मिनट, ऊपर चल रहा है नीचे नहीं चल रहा। कितने में, 29 और 30 में बताया गया। और एक है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 32 में। आपको याद रखना है जो मूल अधिकार टोटल कितने प्रकार का है, मूल अधिकार टोटल जो है 6 प्रकार। पहले मूल अधिकार था 7 प्रकार, यानी कि मूल संविधान में जो है मूल अधिकार कितने प्रकार का था, 7 प्रकार। एक अनुच्छेद अनुच्छेद 31, एक है अनुच्छेद 31 जिसमें जो है संपत्ति के अधिकार के विषय में चर्चा था। इसको क्या किया गया, यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये वर्तमान में कितने प्रकार का मूल अधिकार है, 6 प्रकार। कौन कौन सा है, तो स्वतंत्रता, पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद जो है 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो है 25 से 28 में, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद जो है 29 और 30 में बताया गया। आपको जो है ये सारा याद रखना और एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे समानता का अधिकार, इसको देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहने का मतलब क्या है,
इसमें जो है सभी को समान अधिकार दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 14 कहता है कानून के नजर में सब बराबर है, यानी कि कानून के नजर में सब बराबर कहने का मतलब क्या है, जो कानून के नजर में जो है चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे जो है कोई भी व्यक्ति हो, कानून के नजर में सब क्या है, बराबर है। अगर कोई गलती करता है तो उसको कानून जो है सजा देगी। इसके विषय में जानकारी जो है अनुच्छेद कौन देता है, अनुच्छेद 14 देता है, आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ से देखिएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो भी चीज बताएंगे आपको सभ्य में समानता के बारे में बताए। जैसे अनुच्छेद 15 ही देख लीजिए, जाति धर्म लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो आप जो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कोई है छोटा जाति, कोई है बड़ा जाति का, कोई स्त्री पुरुष, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। धर्म के आधार पर वो मुस्लिम धर्म का है, हिंदू धर्म का, इस आधार पर आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो अगर उसका मूल अधिकार क्या हो रहा है, हनन होगा, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है जा सकता है अनुच्छेद 32 के द्वारा। तो अनुच्छेद 15 में बताया गया जाति धर्म लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है आप जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते। किसी को ये नहीं बोल सकते आप ऊंचे जाति के हैं हम नीचे जाति के हैं, या तुम जो है नीचे जाति के हो हम जो है ऊंचे जाति के हैं, या कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है, इस टाइप से आप जो भेदभाव नहीं कर सकते। इसके बारे में अनुच्छेद 15 में बताया गया। अनुच्छेद 16 कहता है, ये भी समानता का ही बात करता है। जैसे सरकारी नौकरी में जो है सभी को समान अवसर मिलेगा, यानी सरकारी नौकरी में देखिएगा सभी को जो है बराबर अधिकार दिया जाता है। सरकारी नौकरी में अगर जो है सेम पद पर कोई व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर कोई सेम पद पर है, अगर स्त्री को 10,000 रुपया दिया जाता है वेतन जो सुविधा है, तो पुरुष को भी जो है उस पद के लिए जो कितने रुपया दिया जाता है, 10,000 ही रुपया जो है मिलेगा। तो इसके विषय में चर्चा जो सरकारी नौकरी में समानता की बात जो है अनुच्छेद कौन करता है, अनुच्छेद 16 करता है, ठीक है। अब आ जाए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत को समाप्त करता है। छुआछूत क्या होता है ये, अगर हम छुआछूत की बात करें, यानी कि आप जो है किसी के साथ जो छुआछूत नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई नीचा जाति का रहता है तो उसके यहाँ हम जो है पानी नहीं पिएंगे, उसको वो नीचे जाति का है तो उसको जो है मंदिर में नहीं जाने देंगे। तो इस टाइप से आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उस व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो रहा है। हनन हो रहा है तो वो अनुच्छेद जो है 17 जो है ये बात कहता है जो आप जो है किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, ये एक दंडनीय अपराध, ठीक है। आज 18 कहता है उपाधियों के अंत के विषय में, यानी कि आप जो है अपने मन से कोई उपाधि नहीं रख सकते। अगर आप उस पद पे हैं तभी जो है आप उपाधि, जैसे कोई दरोगा बन गया तो वो दरोगा होगा, कोई कलेक्टर बन गया डीएम बन गया तो वो जो है डीएम की उपाधि जो उसको मिलेगा। आप अपने मन से जो है कोई उपाधि जो है धारण नहीं कर सकते। इसके विषय में जानकारी जो कौन देता है, अनुच्छेद 18 देता है। उपाधियों का अंत करता है। सरकार सेना और शिक्षा को छोड़कर जो कोई भी उपाधि जो है नहीं दे सकती, यानी कि सरकार जो है सेना में जैसे कर्नल हो गया, ठीक है, या शिक्षा में शिक्षक हो गया, या डॉक्टर हो गया, कर्नल हो गया, ये सारा चीज की उपाधि जो सरकार देती है अगर आप उस पद पे हैं तो इसके अलावा आप जो कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। आ जाए अनुच्छेद 19 से 22 क्या बताया है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करें तो 19 से 22 में बताया गया। अनुच्छेद 19 जो है हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। 6 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता देता है। पहला, बोलने की आजादी, यानी कि हम जो है बोल सकते हैं, और जो है देखते हो मीडिया जो बोलता है, किस अनुच्छेद के द्वारा मीडिया जो उछलता है, इतना देखते हैं किसी को मुंह में आकर जो है माइक घुसा देता है, आप बोलिए, या सरकार से भी जो सवाल पूछता है किस अनुच्छेद के द्वारा, तो उसको अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता दी हुई है कि वो जो है अपनी बात को जो है रख सकता है, यानी कि उसको बोलने का अधिकार है, ठीक है। इसके द्वारा अनुच्छेद 19 के द्वारा। अनुच्छेद 19 जो है बोलने का अधिकार यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी देती है। उसके बाद जो है सभा करने की आजादी, यानी कि देखिएगा 2-4 लोग बैठ के जो है बात विचार आप कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। उसके बाद जो है संगठन बनाने की आजादी देता है, ठीक है। उसके बाद चारों ओर जो है घूमने की आजादी देता है। क्या देता है, चारों ओर, यानी पूरे भारत में जो घूम सकते हैं। उसके बाद जो है भारत में जो घूमने के बाद जो आप कहीं भी बस सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, व्यापार जो है कर सकते हैं। ये 6 प्रकार की आजादी, पहले बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, चारों ओर घूमने की आजादी, और जो है बसने की आजादी, और लास्ट में व्यवसाय करने की आजादी। अनुच्छेद 6 जो है अनुच्छेद 19 जो है 6 प्रकार की आजादी देता है। तो 6 आपको याद रखना। आप सिंपल सी बात है, आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रखिएगा, पहले बोलिएगा तो जब जाकर जो है 2-4 लोग के सामने बोलिएगा, 2-4 लोग आपके जगह आपके पास जो इकट्ठा होगा, आप उसके बाद पहले जो
यानी कि बोले आप, बोलने के बाद 2-4 लोग आए इकट्ठा, उसके बाद बैठ के सब बात विचार किए, तो उसी को हम लोग क्या किए, सभा कह दिए। यानी कि बैठ के सभा कर ले, सभा के बाद क्या, जैसे बात विचार करने लगे, करने के बाद जो आपके मन में आएगा कि हम जो है इस सभी लोग मिलकर जो है एक संगठन का निर्माण करते हैं, यानी कि एक पार्टी बना लेते हैं। जैसे पार्टी बनाने की आजादी हमको अनुच्छेद 19 ही देता है, वही पार्टी का हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा पार्टी है, जैसे जनसुराग वगैरह भी जो है, तो ये किसके द्वारा बना, अनुच्छेद 19 के द्वारा बना। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में जो है पार्टी बनाने की आजादी, पहले बोलेंगे, लोग जुटेगा, सभा करेंगे, और जैसे ही लोग जुटेगा तो एक पार्टी बना लेंगे, और पार्टी बना लेंगे क्या करेंगे, चारों ओर हम लोग जो है घूमेंगे। ठीक है, तब ना प्रचार प्रसार हो, चारों ओर घूमेंगे, देखेंगे कहाँ पर जो अच्छा जगह है वहां पर क्या करेंगे, बस जाएंगे, और जब बस जाएंगे तो खाने के लिए व्यापार भी होना चाहिए, क्या करेंगे, लास्ट में व्यापार करेंगे। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में जो है ये 6 प्रकार की आजादी के बारे में बताया गया। क्लियर है। अब आ जाए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो बताता है, ठीक है, अनुच्छेद 20 जो बताता है अपराधों की जो है सजा से बचाते, यानी कि जब हम जो है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या बताया गया, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति जो है, यानी कि दोहरे दंड से जो है ये हमको क्या करता है, बचाता है, अपराधों की सजा से जो है बचाता है। जैसे एक अपराध, जैसे मान के चलिए कोई गलती कर दिया, ठीक है, गलती कर दी है, तो आप कोई भी व्यक्ति जो है किसी को जो है मर्डर कर दिया, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, आप जो है एक गलती की है तो आपको जो है एक सजा मिलेगी, एक गलती की जो है एक सजा, और जो है यानी कि सजा, इसमें 3 प्रकार की आजादी, इसमें मिस्टेक है कुछ, इसके बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं अलग से। अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 बताता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की बात जो है करता है। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण जो है अनुच्छेद कौन करता है, अनुच्छेद 20, इसी को कहते हैं अपराधों की सजा से बचाता है। ठीक है, यानी कि दोषियों से हमको बचाता है। जैसे कितने प्रकार का संरक्षण दिया जाता है, तो 3 प्रकार का जो है इसमें संरक्षण की बात जो है किया गया है। पहला संरक्षण की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद कहता है कि अगर बाय चांस जो है आप गलती कर दिए हैं तो आपको जो है एक गलती की एक सजा देगी, एक गलती की एक सजा। दूसरा क्या, जब आप गलती की है तो सजा उस समय के कानून के हिसाब से देगा। ठीक है, सजा जो है उस समय के कानून के हिसाब से देगा। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है 2010 में गलती किया, और 2010 में जो है ये व्यक्ति जो गलती किया था, किसी को जो है गोली मार दिया, क्या कर दिया, किसी को जो है गोली मार दिया, तो उस समय सजा था 10 वर्ष। उस समय क्या था, सजा था 10 वर्ष। लेकिन बाद में आने के बाद जो है, क्योंकि जब गलती किया तो तुरंत जो है पुलिस एक्शन तो लेती नहीं है, उसमें समय लगता है। इसको जो है कोर्ट में जो है केस लड़ते उड़ते 2015 का समय आ गया, 2015 में जो है इस पे कार्रवाई हुआ, और जज साहब सुनाते हैं, तो 2015 में जब इस पर जो है यानी कि सजा को जो है सुनाया जाएगा, तो उस टाइम आप मान के चलिए 2015 में जो है ये उस टाइम था 10 वर्ष, अब जो है यही गोली मारने की सजा हो गई 15 वर्ष। तब कब की सजा दिया जाएगा, तो 2010 में जो सजा था, एक गोली मार की हत्या की जो सजा थी 10 वर्ष थी, तो इस टाइम भी कितना वर्ष की सजा इसको दिया जाएगा, तो इस टाइम भी जो है 10 वर्ष की जो है सजा जो है इसको दिया जाएगा। यही चीज जो है यानी कि उसी समय के हिसाब से जो आपको सजा दिया गया। और यहाँ पर 3 में बताया गया है, जो आप जो है अपने खिलाफ जो है गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, अपने विरुद्ध जो है आप जो है गवाही नहीं देख सकते हैं। इसके विषय में जो है कौन बताता, अनुच्छेद 20 बताता। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 के बारे में आप जो है इतना बात याद रखें। अनुच्छेद 21 कहता है जीने और जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, एवं इसी को कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी को क्या कहा जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीने और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें निजता, जैसे मान के चलिए आपका जो प्राइवेसी है, आपके पास जो मोबाइल वगैरह होता है, तो वो कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता आप जो है अपना मोबाइल हमको दिखेबे कीजिए, इसमें क्या है नहीं है हम देखेंगे। तो ये आपका जो है ये अनुच्छेद 21 के द्वारा जो है आपका हनन हो रहा है, आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, यानी कि आपका जो भी चीज है वो गोपनीय आप रख सकते हैं। यानी कि जीने की आजादी भी जो हमको अनुच्छेद 19 भी देता है कि आप यानी कोई व्यक्ति जो है मेरा प्राण भी जो है नहीं ले सकता।
तो अनुच्छेद 21 जो है ये बात करता है। अनुच्छेद 21 के क में ही बताया गया है शिक्षा संबंधी अधिकार, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, इसके विषय में बताया गया अनुच्छेद 21 के क में। क्या बताया गया है? अनुच्छेद 21 के क को बताया गया है, क में बताया गया है, या एक कह सकते कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको जो है सरकार जो फ्री में शिक्षा देगी। और इसको यहाँ पर कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और 2002 में ही जो है इसको जो है कहा तो अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया था। पहले इसका वर्णन कहाँ था? तो पहले इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 45 में था। ठीक है, पहले इसका वर्णन कहाँ था? तो पहले इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 45 में था, आपको जो है याद रखना। ठीक है, पहले इसका वर्णन कहाँ था? तो अनुच्छेद 45 में। मकरा जो है परेशान। चलिए आगे आगे आ जाएगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में बताया गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ पर देखिएगा दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। यहाँ क्या बताया? गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको जो है पुलिस जो है गिरफ्तार कर लिया, तो पहला नंबर आप जो है पुलिस से पूछ सकते हैं कि आप हमको कारण बताइए कि आप हमको जो है क्यों गिरफ्तार किए, ये हमारा मूल अधिकार है मेरा कारण जानने का। ठीक है, तो कारण बताना होगा पुलिस को, जो आपको जो है पुलिस जो है क्यों गिरफ्तार किया है। अगर जो है कारण बता दिया, जो आपके पास जो है देखिए FIR कॉपी है मेरे पास, आपके विरुद्ध जो है मुकदमा है, आपको मेरे साथ जो है चलना पड़े, तो आप जो है चुपचाप उसके साथ जो है चल जाइएगा। ठीक है, कारण अगर आपको पता चल गया जो हमको जो इस कारण से ले जाया जा रहा है, तो आप जो है जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है वहां रख नहीं सकता है, वो जो है 24 घंटा के अंदर जो है कोई भी न्यायालय में ले जाएगा। कितने घंटा के अंदर? 24 घंटा के अंदर जो है न्यायालय में ले जाएगा। ठीक है, पहला अनुच्छेद गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण देता है। एक और है, और जो है आप जो है अपने मन पसंद वकील रख सकते हैं, इसकी भी जानकारी कौन देता है? अनुच्छेद 22 ही देता है। यानी कि अनुच्छेद 22 जो है 3 प्रकार का स्वतंत्रता देता है। अगर पुलिस आएगी गिरफ्तार करने के लिए, तो पुलिस से हम पूछ सकते हैं कि आप हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तार कर ली तो 24 घंटा के अंदर हमको जो है न्यायालय में ले जाया जाएगा पुलिस के द्वारा। ठीक है, और जो है हम जो है अपने मन पसंद वकील रख सकते हैं, इसके विषय में जानकारी जो है अनुच्छेद 22 देता है। ठीक है, अब आ जाइए अनुच्छेद 23 और 24। 23-24 में हम आपको बताए थे क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके बारे में? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के विषय में जो है अनुच्छेद 23 और 24 जानकारी देता है। शोषण मतलब क्या? कि आपके शोषण मतलब क्या? आपका जो कोई जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई व्यक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसी टाइप से उससे जो कोई गलत कार्य करवा रहा है, ये सारा जो है शोषण के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 23 कहता है जैसे इंसान की खरीद बिक्री, आप यानी कोई व्यक्ति जो इंसाने को जो है बेचता है और खरीदता है, तो ये जो है आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि मानव तस्करी पर जो है इस अनुच्छेद के द्वारा जो है रोक लगाया गया है। और आज से जो है 10 साल 15 साल पहले जाएगा तो जबरदस्ती जो है लोगों से कार्य कराया जाता था बंधुआ बनाकर। ये सारे चीज पर जो है जबरन काम पर भी जो है क्या किया गया है? रोक लगाया गया है। तो आपको जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये अगर कोई मानव तस्करी कर रहा है तो ये गलत है, आप जो है ना करें, सावधान हो जाए। अनुच्छेद 23 के द्वारा जो है अगर आपको जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक है, और जो है किसी से जो है जबरदस्ती भी कार्य जो है आप नहीं करा सकते। तो ये दोनों बात याद रखिए। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखानों या खतरनाक काम में जो है लगाने पर रोक। यानी कि कोई छोटे बच्चे से आप जो है कार्य नहीं करा सकते हैं, चाहे कारखाना हो या कोई जो है खतरनाक काम है, जैसे बम बारूद बनाने वाला काम जो है, गोला बारूद बनाने वाला काम जो कोई बच्चे से आप नहीं, यानी कि सीधे सीधे बात करें तो बच्चों को जो है आपको कार्य नहीं कराना है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो आपको काम नहीं कराना है, कोई भी खतरनाक काम नहीं कराना है, कारखाना में काम नहीं कराना है। अगर आप कराते हैं तो अनुच्छेद 24 के द्वारा जो है आप, यानी कि वो बच्चा का जो है मूल अधिकार का हनन हो रहा है। अगर आप पकड़े जाते तो आपको दंडित भी किया जा सकता था। अनुच्छेद 24 याद रखिए क्या बताया गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से जो है खतरनाक कार्य नहीं कराना। उसके बाद आगे है धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 तक में बताया गया धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में। 25 से 28 इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है जो कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को जो है मानने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है। यानी कि मेरा ही मन है तो हम जो है अपने धर्म को छोड़ के कोई दूसरा धर्म भी अपना सकते हैं, हमको कोई रोक
नहीं सकता। इसकी जानकारी जो कौन देता है, अनुच्छेद 25 देता है, और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्था का जो है मैनेजमेंट करने की आजादी, यानी कि कोई भी धार्मिक संस्था है तो उसका जो है आप जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये भी जो है आपको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता। ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है विशेष धर्म के लिए जो है टैक्स नहीं, यानी कि धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई रुपया वगैरह है तो उस पर जो है आपको जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसकी जानकारी अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्था में जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी, यानी कि अनुच्छेद 28 कहता है कोई भी सरकारी स्कूल है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाए, जैसे कि गीता का ज्ञान नहीं दिया जा सकता है क्योंकि हिंदू धर्म का धार्मिक किताब है। उसी टाइप से कुरान का नहीं दिया जा सकता, बाइबल का, ये सारा धार्मिक शिक्षा। तो सरकारी स्कूल में जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसके बारे में अनुच्छेद 28 में बताया गया। अब आ जाइए अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है, इस दोनों अल्पसंख्यक के विषय में बताया गया है। एक में बताया गया अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने। जैसे अल्पसंख्यक कहने का मतलब क्या, भारत में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में कौन आता है, हिंदू को छोड़ के बाकी बात जितने हैं सब अल्पसंख्यक। मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सारा क्या अल्पसंख्यक। तो वो जो अल्पसंख्यक जो भारत में रहता है तो वो अपनी जो है भाषा, जैसे सभी का अपना अपना भाषा होता है, बौद्ध धर्म का अलग, मुस्लिम धर्म का अलग, तो अपनी भाषा को बचा कर रख सकता है। उस सबका अपना अपना लिपि होता है, लिखने का तरीका या पढ़ने का तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो वो जो है अपनी बचा के रख सकता है। तो उस पर जो है रोक यानी कि भारत में नहीं लगाया जाएगा। ये अनुच्छेद 29 में बताया। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को जो है अपने शिक्षण संस्था खोलने या चलाने का अधिकार। जैसे मान के चलिए कोई अल्पसंख्यक है, वो जो है सेटिस्फाइड न है, कोई स्कूल में सही से जो है पढ़ नहीं सकता, ठीक है, तो उसको ये आजादी देती है अनुच्छेद 30 कि वो जो है अपने मन मुताबिक जो है एक शिक्षण संस्था खोल सकती है, उसके बदले सरकार उसको जो है रुपया भी देगी। इसके विषय में जानकारी अनुच्छेद 30 में देता है। ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताएं अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार, इसको जो है हटा दिया गया। अभी वर्तमान में जो है इसको कहाँ जोड़ दिया गया है, इसको अनुच्छेद जो है 300 के क में जोड़ दिया गया। कहाँ जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 300 क में। अनुच्छेद 300 क में जो इसको क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया, याद रखिए। ठीक है। उसके बाद आगे संवैधानिक उपचार का अधिकार, इधर ही था क्या, हाँ यहीं पर है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 हम बताए हुए हैं। अनुच्छेद 32 जो है क्या है, अगर हमारे मूल अधिकार का जो है कोई व्यक्ति जो है हनन करता है तो हम अनुच्छेद 32 के द्वारा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं। ये आजादी हमको जो है अनुच्छेद 32 देता है। ठीक है। इसको जो है मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है। इसको जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको संविधान की आत्मा जो है किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा था, आपको याद रखना। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 33, 34 और 35। इसमें बताया गया है सेना, पुलिस या खुफिया एजेंसी, यानी कि ये सारा जैसे कि मूल अधिकार के बारे में जो कुछ व्यक्ति का मूल अधिकार जो है सीमित भी किया गया है। ठीक है। जिसमें से जो है अनुच्छेद 33, 34 और 35 में बताया गया। ठीक है। अनुच्छेद 33 कहता है सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी में काम करने वाले के मौलिक अधिकार को संसद जो है क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। यानी कि वो जो है जैसे वो ड्यूटी पर, जैसे सेना ही ड्यूटी पर है तो वहां कहेगा हमको जो बोलने की आजादी, हम बोलेंगे, तो उस टाइम जो है उसके मूल अधिकार पर जो है क्या किया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। इसकी जानकारी अनुच्छेद जो है 33 देता है। किसकी मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है, जो सेना में होगा, पुलिस में होगा, खुफिया एजेंसी, जैसे भारत के खुफिया एजेंसी जो है आईबी, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी को कहा जाता है। आईबी में जो भी लोग काम करेंगे उसके मूल अधिकार को भी क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी इलाकों में जो है मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का कानून। सेना के कानून को क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। ठीक है। जब सैन्य शासन जो है कहीं पर लागू होता है तब वहां जो है मौलिक अधिकार पर जो है रोक लगाया। जैसे मान के चलिए सेना का कानून जो है जहां आप रह रहे हैं उस क्षेत्र में लगा दिया जाएगा, तब जो है आप जो कहिएगा हमको बोलने का अधिकार है, चारों ओर घूमने का अधिकार है, तो ये अधिकार जो आपका क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ठीक है। जब जो है आपके इलाका में क्या लग जाएगा, सेना का कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू हो जाएगा तब। ठीक है। अनुच्छेद 35 कहता है जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है
कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ जो है किसके पास होती है, संसद के पास होती है। राज्य विधानमंडल के पास जो है ये शक्ति नहीं होती कि वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड कानून बनाए। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड कानून केवल कौन बनाता है, केवल और केवल संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं भाग 4। ठीक है, क्या है भाग 4, जिसके विषय में कहाँ पर वर्णन है, अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक। अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक में हम लोग पढ़ेंगे भाग 4, जिसको कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में इसको डीपीएसपी भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक वर्णन है। एक एक अनुच्छेद को अब हम लोग जो है समझेंगे। जैसे मूल अधिकार था, मूल अधिकार क्या था, तो मूल अधिकार सरकार हमसे छीन नहीं सकती थी। जो हमको मिला है वो हम सरकार से लड़ के लेंगे चाहे जैसे। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज के विषय में वर्णन है, अगर वो सरकार का मन होगा तो सरकार जो है देगी, सरकार का नहीं मन होगा तो सरकार नहीं देगी। जैसे राशन कार्ड वगैरह मिलता है, छात्रवृत्ति वगैरह मिलता है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन वगैरह सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये सारा सारा सरकार जो है समाज की कल्याण के लिए देती है। अगर सरकार का मन नहीं होगा तो सरकार इसको बंद भी कर सकती है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है। तो ये सारे विषय में हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, यानी कि सीधी बात कह सकते हैं, सरकार जो है समाज की भलाई के लिए इसमें जो है कार्य करेगी, जो भी चीज दिया गया है वो करेगी। ठीक है, इसमें देखिएगा बताया गया है इसकी क्या है, तो इनका जो है लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। इन्हें जो है कोर्ट द्वारा जो लागू नहीं करा, यानी कि आप जो है जाइएगा, आपकी राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो आप कोर्ट में जाकर बोलिएगा कि मेरा राशन कार्ड बंद हो गया, आप चालू करवाइए, तो कोर्ट सीधे कहेगा ये जो है मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज है, ये जो है सरकार अपनी मर्जी से देती है, सरकार समाज की कल्याण करने के लिए देती है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसमें हम जो कुछ नहीं कर सकते, ये कोर्ट आपको बोलेगी। ठीक है, आपको वहां से फिर जो वापस आ जाना। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज के बारे में वर्णन है, आप जो है सरकार से जबरन लड़ के नहीं ले सकते हैं। हाँ, विनम्रता से जो है, नर्म भाव से जो सरकार से आप जो है विनती करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में वहां पर हम लोग जो है अनुच्छेद 12 में देखे थे राज्य की परिभाषा, यहाँ भी राज्य की परिभाषा है, लेकिन वहां राज्य की परिभाषा था मूल अधिकार के संदर्भ में, यहाँ राज्य की परिभाषा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में। ठीक है, याद रखिए। अनुच्छेद 37 पूछता है क्वेश्चन, जो अनुच्छेद जो यानी कि मूल अधिकार के संदर्भ में जो राज्य को जो है कहाँ पर परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 12 में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य को कहाँ परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 36 में। अगला है अनुच्छेद 37, कोर्ट द्वारा लागू कानून पर कोर्ट द्वारा लागू नहीं पर कानून बनाते समय जो है ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 37 जो है ये चेतावनी देता है कि अगर कोई भी चीज ऐसा है तो आप जो है, अगर सरकार का मन होगा तो सरकार देगी, सरकार का नहीं मन होगा तो सरकार नहीं देगी। ये कोर्ट द्वारा जो है ये लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, कोर्ट द्वारा जो ये लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी कि कोर्ट जो है आपको जो है ये चीज जो है नहीं दिला सकता है। इसके विषय में यहाँ पर बताया गया, अगर सरकार दे रही है अपनी खुशी तो ठीक है, अगर नहीं दे रही है तो आप जो है कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगला बताया गया है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 बताया गया है कि सरकार जो है समाज के कल्याण, यानी कि सरकार जो है कल्याणकारी व्यवस्था बनाएगी, यानी कि सरकार जो है समाज में जो है सभी लोगों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है उपलब्ध कराएगी, यानी कि एक ऐसी समाज का जो है गठन करेगा जिसमें जो है सभी को क्या मिले, समान अधिकार मिले। इसके विषय में जानकारी जो अनुच्छेद 38 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है समान काम के लिए समान वेतन जो है दिया जाएगा, यानी कि अगर आप जो है सेम काम कर रहे हैं तो आपको जो है सेम वेतन दिया जाएगा। ठीक है, वो कौन देगी, तो वो जो है राज्य देगा, अगर राज्य का मन होगा तो देगा सेम वेतन, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। देखिएगा प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, तो स्त्री को कम थोड़ा सा वेतन मिलता है लेकिन पुरुष को अधिक मिलता है। यहाँ कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी में बताया गया है सेम काम के लिए जो है यानी कि सरकारी नौकरी में समान अवसर दिया जाता है, उसके विषय में बताया गया मूल अधिकार, तो उसमें हम जबरन जो है लड़ झगड़ के लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है जो समान काम के लिए समान वेतन, ये राज्य का मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा।
यहीं से याद रखिएगा 39 के जो है मुक्त कानूनी सहायता, यानी कि कहने का मतलब जैसे मान के चलिए हमरे ऊपर जो है कोई केस कर दिया और हमरे पास जो है पैसा नहीं है कि हम जो है वकील रखे, तो सरकार हमको फ्री में वकील देगी। इसके विषय में वर्णन कहाँ पर किया गया? अनुच्छेद 39 में किया गया, मुक्त कानूनी सहायता। चलिए नेक्स्ट अगला है हाँ अनुच्छेद 40 में बताया गया ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में, यानी कि भारत के जो है सभी राज्यों के छोटे छोटे क्षेत्र में जो है ग्राम पंचायत होगा, इसके विषय में जानकारी दिया गया है। और ये भी जो होगा कि नहीं होगा ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो अनुच्छेद 40 में किसके बारे में बताया गया? ग्राम पंचायतों के विषय में। अनुच्छेद 41 कुछ विशेष परिस्थिति में सरकार जैसे बूढ़ा के लिए जो है वृद्धा पेंशन की जो है, यानी वृद्धा पेंशन वगैरह सरकार जो है देती है, ठीक है, विकलांग पेंशन वगैरह देती है, यही अनुच्छेद के द्वारा, यानी कि कुछ विशेष स्थिति में विशेष परिस्थिति में सरकार जो है लोगों को जो है सहायता प्रदान करती है। इसके विषय में चर्चा कहाँ? अनुच्छेद 41 में, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन वगैरह हो गया, बेरोजगारी भत्ता वगैरह हो गया, तो यहाँ पर सरकार जो है देती है, ठीक है। तो विशेष स्थिति में जो है काम और शिक्षा पाने का अधिकार भी जो है सरकार देती है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 42 कहता है काम करने की जगह पर जो है मानवीय परिस्थिति और प्रसूति सहायता, यानी कि काम करने की जगह जहाँ पर जैसे कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं और जो है हमको रात जो है, यानी कि वहां पर हमको मेरा जो है दम घुट रहा है, हम जो है तड़प रहे हैं फिर भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमसे जो है रात जो है कार्य नहीं करवा सकता। इसके विषय में जो है कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 42 में, ठीक है। कहाँ? यानी कि वहां पर परिस्थिति जो है काम करने लायक होना चाहिए, जो भी वातावरण होना चाहिए तो वातावरण अनुकूल होना चाहिए, नहीं कि जो जहरीली गैस में हमको काम करने के लिए दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बताया गया अनुच्छेद 42 में, यानी परिस्थिति ठीक ठाक होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रसूति सहायता ये महिलाओं के लिए है, ठीक है, महिलाओं को जो है प्रसूति सहायता दिया जाता है, यानी कि जब जो है वो गर्भवती रहती है तो उसको जो है उस टाइम जो है उसको रिलीफ दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा अनुच्छेद 43 में बताया गया है मजदूरों को जो है उचित मजदूरी, यानी कि कोई भी मजदूर जो है आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको इतना जो है मजदूरी दीजिए ताकि उसका जो है जीवन यापन हो सके। इसके विषय में अनुच्छेद जो है 43 में बताया गया, ठीक है। और कुटीर उद्योग को बढ़ावा, यानी कि छोटे छोटे जो उद्योग उसको जो है आप जो है बढ़ावा आगे की ओर जो है बढ़ाइए, ठीक है। अनुच्छेद 44 कहता है पूरे देश में जो है सभी नागरिकों के लिए जो एक समान कानून, जिसको हम लोग जो यूसीसी समान नागरिक संहिता कहते हैं, यानी कि जैसे मान के चलिए कोई भी एक क्षेत्र में शादी का, जैसे मान के चलिए बिहार है तो यूसीसी किसे कहेंगे? बिहार में जो शादी का कानून जो है एक होना चाहिए सभी धर्मों के लिए, ठीक है। या कोई व्यक्ति जो मृत्यु होता है तो उसका कानून एक होना चाहिए, यानी कि सभी चीज का कानून, तलाक का कानून एक होना चाहिए, विवाह विच्छेद तलाक ये सभी का कानून क्या होना चाहिए? तरीका जो है एक होना चाहिए। विवाह का, शादी का तरीका एक होना चाहिए, तलाक का तरीका एक होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूसीसी कहते हैं। ये भारत के जो है अभी तक जो है मात्र 2 राज्य में लागू है। सबसे पहले हुआ था गोवा में, ठीक है, सबसे पहले हुआ था गोवा राज्य में, उसके बाद जो हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। तो भारत के 2 राज्य में जो है पूर्णतः जो है ये लागू है। इसके अलावा बहुत सारा राज्य में जब पास हुआ है, जैसे कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम वगैरह हो गया, तो ये सारे राज्य में जो पारित हुआ, पास हुआ, ये अभी पूर्णतः जो है लागू नहीं हुआ है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 45। हम बताए हैं 45 के विषय में। अनुच्छेद 45 से जो है निकाल के कब? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है क्या किया गया? तो यहीं से जो है इसको, यहाँ से जो है अनुच्छेद 21 के क में जो शिक्षा संबंधी अधिकार को जोड़ा गया। कहाँ से? पहले यही था। यही देखिएगा 6 से जो है कम उम्र के बच्चों को जो है देखभाल और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा के विषय में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर बताया गया, यहीं से जो है निकाल के जो अनुच्छेद 21 के क में जोड़ दिया गया और बोला गया 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क जो है शिक्षा जो है उपलब्ध सरकार कराएगी। इसके विषय में जानकारी अनुच्छेद जो है 21 के क में यहाँ बताया गया 6 से कम उम्र के बच्चों, ठीक है। अनुच्छेद 46 कहता है SC ST और अन्य जो है कमजोर वर्गों
के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी, यानी कि जो भी जो एससी है, एसटी है या और कोई भी समुदाय है तो उसके लिए जो है शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात जो अनुच्छेद 46 करता है। अनुच्छेद 47 करता है, अनुच्छेद 47 कहता है लोगों के स्वास्थ्य सुधारना और जो है शराब नशीली दवाएं सेवन पर रोक लगाना, यानी कि सरकार यहाँ पर क्या करेगा, राज्य यहाँ पर क्या करेगा, यानी कि लोगों के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी और साथ ही साथ जो भी सरकार नशीला पदार्थ है या जो लोगों को जो है यानी कि नुकसान पहुंचाता है वो सारे चीज पर जो है सरकार क्या करेगी, रोक लगाएगी अनुच्छेद 47। जैसे बिहार में शराब बंद है किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 47 के द्वारा। इसका यूज जो है भारत से यानी कि भारत में किसी भी राज्य में कोई भी सरकार जो है कर सकती है, ठीक है। तो लोग जो है सरकार जो है फ्री में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी और साथ ही साथ जो है नशीली दवाई हो गया, शराब वगैरह पर जो है रोक लगाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है, एक मिनट, अनुच्छेद 48 कहता है, अनुच्छेद जो है 48 कहता है कि कृषि पशुपालन को जो है आधुनिक बनाना तथा जो गौ हत्या पर रोक लगाना, यानी कि अनुच्छेद 48 कहता है कि पुराने तरीका जो कृषि जो कर रहे थे आप जो है वो तरीका को छोड़ना है और नए तरीका क्या करना है, अपनाना है। इसके विषय में कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 48 में बताया गया है। और साथ ही साथ जो पशुपालन दुधारू जो पशु है उसकी हत्या पर भी जो है रोक लगाने की बात। दुधारू पशु कहने का मतलब क्या, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सारे पशु पर जो है हत्या अगर करते हैं तो इसकी जो है रोक लगाने की बात जो है कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 48 में किया। एक अनुच्छेद 48 का क भी है, 48 को क में जो है पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण रक्षा की बात करता है। हम जो है मेरा यानी कि सरकार का ये जिम्मेवारी होगा कि पेड़ पौधा को जो कम काटे, पर्यावरण को जो स्वच्छ रखे, इसके विषय में जानकारी जो अनुच्छेद 48 देता है। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, यानी कि सरकार का यह दायित्व होगा कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है, जो कि राष्ट्र लेवल पर है तो उसकी जो है रक्षा जो है सरकार करेगा। जैसे लाल किला, ताजमहल, जैसे ये खराब ना हो तो समय समय पर पेंटिंग करना या साफ सुथरा रखना, ये सारा जिम्मेवारी जो है सरकार के पास है और अनुच्छेद 49 के द्वारा सरकार ये सारा कार्य करती है, ठीक है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, ठीक है, यानी कि न्यायपालिका जिसे कहने का मतलब कि न्यायपालिका कार्य अलग है, कार्यपालिका कार्य अलग है। न्यायपालिका के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। लेकिन कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत जो है क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्री वगैरह हो गया, तो ये सारा क्या है, कार्यपालिका। तो इसमें जो है अपना न्यायपालिका अपनी काम करेगी और कार्यपालिका जो है अपनी काम करेगी, यानी कि ये दोनों को जो है अलग रखा गया है। अनुच्छेद इसके बारे में 50 बताता है। अनुच्छेद 51 बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है बढ़ावा देगी सरकार। सरकार क्या करेगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा क्या करेगी, बढ़ावा देगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है केवल और केवल किसके बारे में देखे हैं, अनुच्छेद के बारे में देखें। अगर आपको जो है इसके बारे में फुल्ली डिटेल से क्लास करना है तो मेरा जो है यूट्यूब चैनल पर जो है यूट्यूब चैनल पर ही जो है पॉलिटी का जो है फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो आप वहाँ जो है इसके बारे में जो है कंप्लीट जो है डीपली से जो है हम वहाँ पर पढ़ाते हैं। यहाँ सिर्फ अनुच्छेद के बारे में बताया है, वहाँ पर डीपली जो है हम बताते हैं, एक एक चीज के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में समझाते हैं। तो आप वहाँ से भी जाकर जो अगर आपको डीपली पढ़ना है तो वहाँ से आप क्लास जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा इस चैनल पर जो है पॉलिटी का फाउंडेशन बैच, हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच, ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच, स्टैटिक जीके का फाउंडेशन बैच जो है चल रहा है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से क्लास जो है कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।